अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक आने में ना अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं रह गए और रमज़ान से पहले हम सब होम मेकर्स की यही कोशिश होती है कि अपनी विश लिस्ट में ना जल्दी से कंप्लीट कर लें। सच बताऊँ तो कपड़ों और जूतों की शॉपिंग तो अपनी जगह, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो जल्दी होती है ना वो ये कि किचन और घर की ज़रूरी चीज़ें कंप्लीट कर लें, क्योंकि रमज़ान में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा काम आती हैं। और वैसे भी मैं बाज़ार जाना ना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती, लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि मेरी एक सीज़र ऐसी आ गई थी जो ना मुझे पसंद नहीं आई थी। हर्ब्स कटिंग करने के लिए ना मैं ले आई थी, लेकिन वो मुझे ना अच्छी नहीं लगी घर आकर, तो मैं ना उसे एक्सचेंज करवाना चाह रही थी। वैसे तो मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, घर में किसी न किसी का बाज़ार जाना हो ही जाता है और फिर मैं उनके हाथ भेज कर एक्सचेंज करवा सकती थी, लेकिन इस दफ़ा ना मुझे खुद जाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि मेरी बेटी के ना ग्लासेस गुम हो गए थे और उसके पेपर भी शुरू होने वाले हैं, तो मुझे जल्दी से ना उसके लिए नए ग्लासेस बनवाने थे, जो कि उसी बाज़ार से बनने थे जहाँ से मैं वो सीज़र लेकर आई थी। तो फिर मैंने सोचा मैंने उधर जाना तो है ही, तो चलिए सीज़र भी एक्सचेंज करवा लेती हूँ और सीज़र एक्सचेंज करवाने के चक्कर में ना मेरे 1200 रुपए मज़ीद खर्च हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया। तो आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ अपनी विश लिस्ट की कुछ शॉपिंग भी शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कौन-कौन सी चीज़ें खरीदी और कहाँ से खरीदी और किस प्राइस में परचेज़ की। और आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके ख़्याल में इन चीज़ों की प्राइसेस ठीक हैं या ज़्यादा लग रही हैं। तो चलिए फिर बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे था ना इस तरह का फ्राइंग पैन और ये कढ़ाई ना मेरी काफ़ी देर से मेरी विश लिस्ट में थी कि मुझे ये परचेज़ करनी है। असल में ना 3,500-4,000 के मैंने फ्राई पैन 2 दफ़ा लिए थे, उसकी ना पॉलिश टाइम के साथ ख़राब हो जाती है, तकरीबन साल, डेढ़ साल या 2 साल मैक्सिमम चलते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाती है। तो मैं चाह रही थी कि ये एक ही दफ़ा लूँ 8,000 का और इसकी पॉलिश ख़राब ना हो और चले ज़्यादा देर चलेगी। तो ये उस वक़्त से ना मेरी नज़र में था कि ये 8 साढ़े 8,000 का आना है और फिर जब मैंने, लेकिन मेरे साथ मिसहैप इस दफ़ा पता क्या हुआ, ये ना एक कढ़ाई टाइप है, यानी कि छोटी-सी कढ़ाई है ये, फ्राइंग पैन की तरह स्ट्रेट नहीं है, नीचे से इसका पैंदाना ये गोलाई में है, जैसे कढ़ाई होती है ना वो है। तो एनीवेज़ इसकी क्वालिटी वाक़ई बहुत बेहतरीन है, अच्छी है, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है, 8500 की ये आई है। तो अच्छा, इसमें ना एक ढक्कन सिंपल जो आम कढ़ाइयों के ऊपर होते हैं ना, उस तरह का अगर ढक्कन है ना, तो वो मेरे ख़्याल 6,500 की या 6,000 की मिलती है और ये इसका, लेकिन उनके पास यही अवेलेबल थे। अच्छा, ये इसका वेट इतना ज़्यादा है ना कि आप एक हाथ से तो बिल्कुल इसको फ्राइंग पैन की तरह उठा ही नहीं सकते। तो इस वज़ह से मैं कह रही थी कि अगर मैंने ये कढ़ाई ही लेनी थी, इस तरह की छोटी-सी कढ़ाई लेनी थी, मैं बड़ी ही कढ़ाई ले लेती, वो 11,000 की थी। एनीवेज़ अब तो ये आ चुकी थी। अच्छा, दूसरे नंबर पे ना फिर मैंने अपनी एक सीज़र आपके साथ लास्ट वीडियो में भी शेयर की थी, ये सीज़र मेरे पास ना हर्ब्स कटिंग वाली आ गई थी। तो ये मुझे ना अच्छी नहीं लगी। घर आके मैंने इसको यूज़ करने की कोशिश की तो मुझे बेहतरीन नहीं लगी, तो फिर मैं ना इसको एक्सचेंज करवाना चाह रही थी। अब आप कोई चीज़ एक्सचेंज करवाने जाएँ और सिर्फ़ एक्सचेंज करवा के वापस आ जाएँ, ये तो पॉसिबल होता नहीं है ना, तो फिर मैंने बड़ी कोशिश के बाद थोड़ी-सी चीज़ें वहाँ से और ले ली। तो ये बॉक्स जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था ना, ये मैं 300 का लेकर आई थी, एक्रेलिक का है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत मुझे लगा, बच्चों को भी बड़ा पसंद आया ना, तो फिर मैंने वहाँ से एक और इस तरह का परचेज़ कर लिया। ये 300 में, ये देखें, ये वाला मैं दोबारा आज लेकर आई थी। ये मैं उस दिन पहले वाली शॉपिंग में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, ये वो वाला था। तो एक मैं ये ले आई और साथ में ये वाली बास्केट थी। ये मुझे बड़ी खूबसूरत लगी ये भी और ये मैंने ली थी 280 की। तो इसकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। जो मैंने सबसे पहले ये बास्केट देखी थी ना, वहाँ पे ब्लू कलर में थी। जैसे वो मार्कर का ब्लू कलर नहीं होता, ब्राइट सा ब्लू, वो ब्लू कलर की बास्केट थी और ऊपर व्हाइट कलर का उसका ढक्कन था। वो मुझे बड़ी खूबसूरत पहली नज़र में लगी थी, तो फिर जब मैं लेने लगी तो मुझे ग्रे कलर की नज़र आ गई, तो फिर मैंने ये ग्रे कलर में ले ली। असल में ना मेरी, जैसे वो स्पाइस रैक आप सामने देख रहे हैं, ग्रे कलर में है, अंडों की बास्केट अक्सर यहाँ पड़ी होती है मेरे सामने, वो ग्रे कलर की है। मेरी टाइल्स वगैरह ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन की है ना, तो मैं ज़्यादा कोशिश करती थी ग्रे कलर की ना ये बास्केट वगैरह या यहाँ ऑर्गेनाइज़र वगैरह कोई भी लूँ ना, तो वो ग्रे कलर का हो। इसकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। एक तो यहाँ से ना इस शॉप पे आपको क्वालिटी बहुत अच्छी चीज़ों की मिलती है और बाकी रेट जो है वो आपको रिटेल के नहीं होते, आपको होलसेल के रेट यहाँ से मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, कोई चीज़ अच्छी नहीं है आपकी, आप घर आके आपने देखी है, चेक की है या आपको नहीं पसंद आई, तो आप एक्सचेंज करके पैसे भी वापस ले सकते हैं। और ये यकीन करिए, मैं सीज़र ही 560 के लेकर आई थी, वो वापस करने गई तो ये 1200 रुपए मेरा लग गया वहाँ पे। तो लेकिन बड़ी कोशिश के बाद मैंने खुद को रोक के इतना सा, अगर मैं थोड़ी देर और रुकती तो शायद और भी चीज़ें इकट्ठी कर लेती। अच्छा, ये स्ट्रेनर मेरा ख़राब हुआ तो मैंने ये भी ले लिया। और मैंने ये ग्लास वग़ैरह लिए, ग्लास मैंने लास्ट टाइम भी ना यहाँ से लेने थे, क्योंकि यहाँ पे ना आपको ग्लास के ना रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। ये नोवा के ना 570 के 6 ग्लास मुझे मिले वहाँ से। लास्ट टाइम भी मुझे लेने थे, लेकिन ना हमारे पास वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस वज़ह से ना फिर मैंने लिए नहीं। तो ये 570 के चाहिए हैं नोवा के, और इस तरह का साइज़ जो ना ये छोटे साइज़ के गोल से सिंपल से हमारे घर में ना बड़े पसंद किए जाते हैं। और तो फिर मैंने ना इसके 2 सेट ले लिए, क्योंकि घर में आम इस्तेमाल करने वाले ग्लास जो है ना वो अक्सर जल्दी टूट ही जाते हैं, तो फिर ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो फिर मैंने ना 2 सेट ले लिए इसके।
तो हर ग्लास ना वो आपको खुद चेक करके आपको देते हैं कि उसमें कोई मसला ना हो। और मेरा ख़्याल है कि ग्लासेस वग़ैरह की शायद कोई एक्सचेंज वग़ैरह की रिटर्न ना हो। तो क्योंकि ये खुद वो एक-एक ग्लास उसको उसने ना कॉर्नर एक-एक ग्लास का उठा के चेक करके मुझे दिए कि ये बिल्कुल ठीक हैं। तो उसके बाद ये जो है ना, ये मेरी काफ़ी देर से मेरी विश लिस्ट में था कि मुझे ये ना परचेज़ करना है। एक्चुअली मुझे ना दली मिक्सर काफ़ी देर से चाहिए था। तो जहाँ से मैंने कढ़ाई ली है ना, ऑनलाइन परचेज़ किया है। पहले मैं वहाँ से ना पता कर रही थी कि कितने का है, वो भी 8500 का दे रहे थे ये 3 इन 1। तो लेकिन ना कोरिया का था उनके पास, फ्रांस के थे, काफ़ी अच्छे थे वैसे। जैसे कढ़ाई अच्छी आई है ना, मेरा ख़्याल है कि वो भी अच्छे ही होते। मैं इंतज़ार कर रही थी, कढ़ाई आती है ना, मैं देखती हूँ उसकी क्वालिटी कैसी है, पहली दफ़ा मैंने ऑर्डर करना है, तो अगर वो अच्छी होगी तो फिर मैं ऑर्डर करूँगी। उन्होंने देरी इतनी कर दी, इसका ऑर्डर अभी रिसीव ही नहीं हुआ था, फिर मैं बाज़ार गई ना, तो फिर मैं ये वहाँ से ले आई। मैंने कहा रमज़ान में मुझे ये चाहिए भी होगा और तो चलिए मैंने यहाँ से परचेज़ कर लेती हूँ। जिस शॉप से मैंने लिया है वैसे तो वो भी शॉप काफ़ी देर से मैं यानी कि मैंने अपनी शादी की शॉपिंग मैंने वहाँ से की थी, फिर मैंने मेरी सारी बहनों की चारों बहनों की जो है ना शादी के जो यानी कि जहेज़ के जो बर्तन वगैरह सारे वहाँ से लिए थे, फिर मेरी नंदों के वहाँ से लिए, फिर मेरी बहनों की नंदों के वहाँ से लिए। लेकिन उसके भी रेट्स और हर चीज़ का मुझे था कि नहीं उनकी भी चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो ये मैंने ना वहाँ से 8000 में लिया मैंने ड्यूरॉन का। तो एनीवेज़ ये शायद उससे बेहतर ना होगा, उनके पास शायद इससे अच्छी क्वालिटी के होंगे, लेकिन ना वो अभी मेरे पास कढ़ाई नहीं आई थी, तो फिर मैंने बस यही तो फिर मैं ये ले आई। तो ये इसमें चॉपर है, दली मिक्सर है और एक बीटर है। तो बीटर तो वैसे मेरे पास ऑलरेडी एनेक्स का था, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा ये चॉपर चाहिए था क्योंकि आम का सालन वगैरह में डालने के लिए ना प्याज़, टमाटर, अदरक, मिर्चें, लहसुन वगैरह चॉप करने के लिए मुझे चाहिए था ये वाला। पहले मैं ना वो इस्तेमाल कर रही थी काफ़ी देर से जो होता है ना लाइट के बगैर चलता यानी कि हैंड चॉपर सिंपल इलेक्ट्रिसिटी के बगैर, वो मैं काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन वो भी ना साल डेढ़ साल बाद मेरा वो ख़राब हो जाता था। फिर मैंने सोचा चलें ये एक दफ़ा लेती हूँ, चलें शायद ये ज़्यादा देर चलेगा। तो वैसे भी मुझे दली मिक्सर ना काफ़ी देर से चाहिए था। एक तो ये मलाई वग़ैरह का बनाने के लिए बड़ा अच्छा रहता है। आप जिस बर्तन में आपने मलाई को जाग लगाई है, उसी में आप दली मिक्सर के साथ बड़ी अच्छी जो है ना मक्खन निकल आता है। तो ये बीटर की तो मुझे इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास ऑलरेडी एनेक्स का बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये एक ये था और एक ये चॉपर की ज़रूरत थी। तो फिर ये मुझे ना काफ़ी देर से मुझे था कि मुझे लेना है, तो फिर ये मैंने ले लिया। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपने ना ये कैसे का लगा आपको? अच्छा, अब इसके बाद ना एक मैं एयर फ्रायर का मुझे बड़ा दिल कर रहा था कि लेने का, वो मैंने वहीं से जहाँ से मैंने कढ़ाई ऑर्डर की ना, वो भी वहाँ से पता किया था। वो स्काईवुड का जो था ना, वो 22,000 का 10 लीटर का कह रहे थे। तो यानी कि ना वहाँ से मुझे पहले भी लग रहा था कि चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं उनके पास और रेट्स भी मुझे तो मुनासिब ही लगे। अब आप बताइएगा कि रेट ठीक है कढ़ाई का या नहीं? तो वो भी जो था ना 22,000 का कह रहे थे स्काईवुड का एयर फ्रायर। तो लेकिन वो ज़रा महँगा था मुझे मेरे लिए अभी, तो फिर मैंने सोचा अभी इसको रहने देती हूँ, अभी ईद के बाद देखेंगे। अच्छा, इसका ना ये ड्रॉअर का काफ़ी आप लोग मेरे से पूछते हैं कि ये आपने ड्रॉअर कहाँ से लिए और इसमें आपने क्या रखा है? ये ड्रॉअर भी ना मैंने यहीं से मियाँ प्लास्टिक से ही लिए हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना ये डिज़ाइन सा बना हुआ है, इस वज़ह से डस्ट बहुत ज़्यादा इसमें ना डस्टी होने हो जाता है ना, यानी कि डस्ट फँस जाती है इसमें। इस वज़ह से ये मैं कवर सा एक उसके ऊपर बिछा के रखती हूँ और उसके ऊपर ये ग्रे सी मैंने बास्केट रखी हुई है। ये बास्केट भी मैंने मियाँ प्लास्टिक से ही ली है। यानी कि मेरे किचन में आप ज़्यादातर जो 80 टू 90% सामान है ना, वो मैंने मियाँ प्लास्टिक से लिया हुआ है। अच्छा जी, तो ये इसमें छोटी-छोटी चीज़ें जैसे ये मैंने बेलन रखा हुआ है, ये टिश्यू का डब्बा है, अभी आज इसमें टिश्यू खत्म हुए हैं, इसमें टिश्यू रखी रखी हूँ मैं और बाकी कोई चीज़ होती है ना वो इसमें बास्केट में रख देती हूँ। और इसमें जो ऊपर वाला दराज़ है इसमें कोई पैसे थोड़े बहुत जो बचते हैं, जो सामान में से वो इसमें रख देती हूँ, या फिर बाकी ऐसे और ये नमक काली मिर्च की हैं नमकदानियाँ हैं और शुगर पॉट है। ये बाहर मैं इसलिए इन चीज़ें रखती कि ना बाहर हमारा मेरा बाहर से ओपन है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है हमारे। तो अगर जैसे कोई मेहमान आ गए हैं तो फ़ौरी तौर पे ये नमकदानी चाहिए, काली मिर्च चाहिए या शुगर पॉट चाहिए, तो फ़ौरी तौर पे यहाँ से फिर मैं निकालती हूँ, दे देती हूँ। फिर ये नहीं होता कि इस पे डस्ट है, इसको क्लीन करना है या क्योंकि जो चीज़ें डेली इस्तेमाल होती हैं आपके ऊपर शेल्फ के ऊपर पड़ी हैं, वो तो साथ-साथ डस्टिंग होती रहती है, साथ क्लीन हो जाती हैं। लेकिन जैसे ये शुगर पॉट है या नमकदानियाँ वगैरह हैं, ये तो फिर डेली ना तो यूज़ होती हैं, ना ही फिर ना आप उसकी डस्टिंग पॉसिबल होती है। तो फिर इसलिए ना मैं इनको इसमें रखती हूँ। ऐसे ही दूसरे दराज़ में भी मैंने ऐसे जैसे ये जो चीज़ें मैं इस्तेमाल के बाद जैसे दड़ा मिर्च अभी खोली है, इसमें से मैंने डाली है जार में, तो बाकी जो है वो मैं फ़ोल्ड करके इसमें रख देती हूँ और जैसे साबूदाना था, इस तरह से कुछ चीज़ें जो ना रैपर खोल के मैं जो इस्तेमाल करती हूँ, वो बाकी ना मैं इसमें रैप करके ना इसी के अंदर रख देती हूँ। और दूसरे दराज़ में जो है यहाँ पे ये मेरा ज़रदा रंग होता है, मुझे पता होता है कि ये यहीं पड़ा हुआ है, ये इसकी जगह है, जब भी मुझे इस्तेमाल करना है मुझे यहीं से उठाना है, यहीं वापस रख देना है।
और लास्ट टाइम जब मैंने ग्रोसरी की ना बाल्टी में दालें सारी कंप्लीट करने के बाद ये चने की दाल, चने बच गए थे काले ही, उसमें जगह नहीं थी, तो फिर वो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मुझे पता है कि यहाँ पड़े हुए हैं, जब मैं इस्तेमाल करूँगी तो मैं यहाँ से पहले ये वाले लेकर इस्तेमाल करूँगी। बाकी ये ओरिगैनो है, छोटी-छोटी चीज़ें इसी तरह की, यानी कि ना स्पाइसेस वगैरह की वो हैं। इसमें सारे जो गरम मसाले के पैकेट होते हैं, जिसमें से निकाल के मैं यानी कि गरम मसाला पीसती हूँ, ये ज़्यादातर उसमें वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है या बड़ी इलायची है या ये सूंड का पाउडर है। और इस तरह से ना इसमें ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं पैकेट्स में। तो जैसे ये है, पिपली है और कबाब चीनी होगी इसमें, यानी कि इस तरह की सारी चीज़ें जो गरम मसाले में मैं पिसाई करने के वक़्त इसमें से निकालती हूँ और सारी डाल के ना तो पीस के तो गरम मसाला अपना घर में तैयार करती हूँ। और गरम मसाला बनाने की रेसिपी ना मैंने आपके साथ शेयर की है, स्पेशल रेसिपी है, आप उसको भी जाकर ज़रूर देखिएगा। और आप यकीन करें, जब आप ये वाला गरम मसाला अपने सालन में, शोरबे वाले सालन में ख़ास तौर पर चिकन वगैरह में डालेंगे ना, तो ऐसे लगेगा जैसे ना ये आपने बाज़ार से परचेज़ किया है। तो ये दरवाज़ा मैंने 1600 के परचेज़ किए थे बहुत देर पहले, काफ़ी देर पहले, जब मेरे ये केबिन भी नहीं बने हुए थे, नीचे भी नहीं बने हुए थे, यानी कि दराज़। ऊपर तो मेरे केबिन है ही नहीं है ना अभी भी, लेकिन ये दराज़ भी नहीं थी मेरे पास। लेकिन ये दराज़ भी ना अच्छे सही नहीं लगाए, हमारे काम सही नहीं हुआ हुआ। ये एक तो ये देखिए रेलिंग टूटी हुई है, गिरा हुआ है, और दूसरा ये दराज़ बाहर से देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन अंदर से ना ये बहुत छोटे हैं, इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। और इसमें यहाँ से स्पेस साइड में होने की वजह से ना इंसेक्ट्स भी चले जाते हैं। और ये जो है ना ये भी इस तरह के छोटे से दराज़, ये बहुत पुराने हैं, ये इससे भी कहीं ज़्यादा पुराने हैं। ये मेरा ख़्याल है 250 या 350 का मैंने इस वक़्त लिए थे। ये मेरे बच्चों की चीज़ें छोटी-छोटी इसमें पड़ी होती हैं। और जैसे ये पिन्ने वग़ैरह हैं, सेफ्टी पिन्ने हैं या नकाब पिन्ने हैं, काउंटर वग़ैरह रखा, ये डेली चीज़ें, डेली वियर की जो चीज़ें होती हैं ना, जो बच्चे यूज़ करते हैं, वो फिर इसमें रख देते हैं। तो इससे भी काफ़ी आसानी हो जाती है। ये मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ है। जैसे ये पोनियाँ हैं, कैचर हैं या ये वॉच वग़ैरह है, जो डेली यानी कि बच्चे ने वियर करनी है आते-जाते स्कूल, कॉलेज, वो फिर इसमें अपनी चीज़ें रख देते हैं और इस्तेमाल के लिए निकाल लेते हैं। तो अब आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये चीज़ें कैसी लगीं और इनकी प्राइसेज़ ज़्यादा तो नहीं हैं। अच्छा, ये कढ़ाई जो है ना मुझे बहुत-बहुत पसंद आई, वाक़ई में बड़ी अच्छी क्वालिटी है। ये ना कोई वेबसाइट भी नहीं थी, मतलब कि ये लाहौर की एक शॉप थी जहाँ पे कंटेनर का कोई माल आता है। ये मैंने वहाँ से ना ऑर्डर की है। और वैसे तो मेरा ना ये जो चॉपर और ये जो दिल्ली मिक्सर है, ये भी वहाँ से लेने का दिल कर रहा था। वहाँ पे वो इसके पीछे भी ना लिखा हुआ है कि ये जर्मन, यानी कि जर्मनी की बनी हुई है। तो वो उसकी भी वो मुझे बता रहा था कि कोरिया की थी उसके पास ना, जो उसने मुझे बताई थी, ये 3 इन 1 चॉपर और दिल्ली मिक्सर। लेकिन एनीवेज़ अब तो मैंने ये मँगवा लिया है, अब आगे कोई और चीज़ इस यहाँ से ना मँगवा के देखूँगी। और स्काईवुड का भी वैसे रेट जो है ना, मैंने इसके अलावा एक जगह देखा था, उसने 25,000 या उससे ज़्यादा का बताया था। 10 लीटर का स्काईवुड का सेम, और यहाँ पे इन्होंने 22,000 प्राइसेज़ दी थी। तो एनीवेज़ अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी और चीज़ों के रेट कैसे हैं, और अगर आपने ये कढ़ाई यूज़ की है या फ्राइंग पैन यूज़ किया है तो उसकी क्वालिटी कैसी है? क्या ये बेहतरीन रहेगा? अच्छा, लास्ट टाइम ना मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप ही इस दुकान का पता कीजिएगा कि ये ऑनलाइन डिलीवर करते हैं चीज़ें। तो मैंने ना इस दफ़ा उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऑनलाइन डिलीवरी नहीं देते। तो इसका जो शॉप का एड्रेस है ना, वो मैं उसका बिल पे जहाँ एड्रेस है ना, वो मैं यहाँ पे इसकी पिक लगा दूँगी अगर किसी को चाहिए। तो ये शॉप फैसलाबाद में है, जंग बाज़ार में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।